दोस्तों आप सभी को पता होगा अब खाद्य सुरक्षा के फॉर्म बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं कि खाद्य सुरक्षा के लिए क्या क्या पात्रताएं रहेगी, यानी कि कौन कौन से परिवार खाद्य सुरक्षा में शामिल हो सकते हैं और कौन कौन से परिवार खाद्य सुरक्षा में शामिल नहीं हो सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर यह समझ लेते हैं कि कौन कौन से परिवार खाद्य सुरक्षा में शामिल नहीं हो सकते, जिससे हमको ये आइडिया हो जाएगा कि खाद्य सुरक्षा के लिए क्या पात्रताएं हैं। तो यहाँ पर जो पहली कैटेगरी है वो है इनकम टैक्स वाली। अगर कोई भी परिवार या फिर किसी भी परिवार का सदस्य इनकम टैक्स पे करता है, यानी कि आयकर दाता है, तो वो खाद्य सुरक्षा में शामिल नहीं हो सकता, अर्थात वो परिवार खाद्य सुरक्षा में शामिल नहीं हो सकता। अब यहाँ पर जो दूसरी कैटेगरी रखी गई है वो ये है कि अगर किसी भी परिवार का सदस्य अगर कोई सरकारी या फिर अर्ध सरकारी कर्मचारी है या फिर किसी भी संस्था में काम करता है तो वो परिवार खाद्य सुरक्षा में शामिल नहीं हो सकता। इसी के साथ अगर किसी भी परिवार का कोई भी सदस्य 1 लाख रुपए पेंशन या फिर उससे अधिक पेंशन पा रहा है तो वो परिवार भी खाद्य सुरक्षा में शामिल नहीं हो सकता। अब यहाँ पर जो तीसरी कैटेगरी रखी गई है वो ये है कि अगर किसी भी परिवार में कोई भी 4 पहिया वाहन है तो वो भी परिवार खाद्य सुरक्षा में शामिल नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर इसमें कुछ पॉइंट है, अगर घर में ट्रैक्टर है तो वो खाद्य सुरक्षा में शामिल हो सकता है, या फिर अगर किसी भी परिवार में 4 पहिया वाहन है और वो उनकी जीवन यापन के लिए है, उनसे उनकी मजदूरी चलती है, वो मजदूरी करते हैं, तो वो भी खाद्य सुरक्षा में शामिल हो सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी परिवार में कोई भी 4 पहिया वाहन है और अगर वो उनके जीवन यापन के लिए है, अर्थात उनकी रोजी रोटी उसी वाहन से चलती है, तो वो खाद्य सुरक्षा में शामिल हो सकते हैं। अन्यथा अगर किसी भी परिवार में ट्रैक्टर के अलावा कोई भी 4 पहिया वाहन है तो वो खाद्य सुरक्षा में शामिल नहीं हो सकते। अब यहाँ पर जो अगली कैटेगरी रखी गई है वो ये है कि अगर किसी भी परिवार के सदस्य के पास या फिर उस पूरे परिवार के पास 1 या फिर 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है तो वो भी खाद्य सुरक्षा का लाभ लेने योग्य नहीं है। अर्थात अगर वो परिवार लघु या सीमांत किसान की कैटेगरी में नहीं आता तो वो खाद्य सुरक्षा का लाभ लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। अब यहाँ पर जो अगली कैटेगरी रखी गई है वो ये है कि अगर किसी भी परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो वो भी खाद्य सुरक्षा में शामिल नहीं हो सकते। अब यहाँ पर जो अगला पॉइंट रखा गया है वो ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर किसी के पास 2000 वर्ग फीट से अधिक अगर किसी के पास पक्का मकान है तो वो भी खाद्य सुरक्षा में शामिल होने योग्य नहीं है। अब आप ये कह सकते हो कि ये सारी कैटेगरियां तो बहुत सारे लोगों में हैं और बहुत सारे लोग खाद्य सुरक्षा का लाभ भी ले रहे हैं, जबकि वो इन सभी कैटेगरियों में आते हैं या फिर इनमें से बहुत सारी कैटेगरियों में आते हैं। तो दोस्तों ये सब अपवाद है और जब जांच होगी तो इनका नाम हटा दिया जाएगा, वो खाद्य सुरक्षा में परमानेंट नहीं है। अब जिस दिन जाँच होगी उस दिन उनका नाम खाद्य सुरक्षा से तो हटेगा ही, इसी के साथ उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। उन्हें वापस गेहूँ देनी पड़ सकती है, वापस पैसे देने पड़ सकते हैं गेहूँ के, इसी के साथ हो सकता है उन पर और कार्रवाई भी की जाए। अब यहाँ पर इस वीडियो में जो पात्रताएं बताई हुई है गवर्नमेंट की तरफ से वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलिए बात करते हैं कि कौन कौन व्यक्ति खाद्य सुरक्षा में शामिल हो सकते हैं। अब जो लोग खाद्य सुरक्षा में शामिल होने योग्य है उनमें पहली कैटेगरी है मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना, दूसरी कैटेगरी है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। अगर इन योजनाओं में कोई भी आता है तो वो खाद्य सुरक्षा में शामिल हो सकता है। इसी के साथ मुख्यमंत्री एकल नारी योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना, मनरेगा में 100 दिन पूरे करने वाला मजदूर, मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वास परिवार योजना के व्यक्ति, सहरिया व कथोड़ी जनजाति परिवार, भूमिहीन कृषक, कानूनी रूप से निर्मुक्त बंधुआ मजदूर, सीमांत किसान। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक जिनका स्वतंत्र राशन कार्ड हो तथा आयु समाज न्याय एवं अधिकारिता विभाग अर्थात जो एसजेई है द्वारा पेंशन योजना में निर्धारित आयु सीमा में हो। तो इस तरह के जो व्यक्ति है इन योजनाओं में जो शामिल है वो खाद्य सुरक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि कौन कौन व्यक्ति खाद्य सुरक्षा में शामिल हो सकते हैं और कौन कौन व्यक्ति खाद्य सुरक्षा में शामिल नहीं हो सकते। ये जो सभी कैटेगरियां मैंने बताई है वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। बाकी शहरी क्षेत्र के लिए मैं एक अलग सी वीडियो बनाकर कंप्लीट डिटेल में आपको बताऊंगा कि शहरी क्षेत्र में कौन कौन लोग हैं जो खाद्य सुरक्षा में शामिल हो सकते हैं और कौन कौन लोग हैं जो खाद्य सुरक्षा में शामिल नहीं हो सकते। ये जो सभी डिटेल मैंने आपको बताई है वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। और ये जो मैंने कैटेगरियां बताई है वो गवर्नमेंट की कैटेगरियां हैं जो गवर्नमेंट ने निर्धारित कर रखी है। अब आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो खाद्य सुरक्षा में शामिल होने योग्य है इन कैटेगरियों में है वो तो शामिल नहीं है, और बहुत सारे लोग खाद्य सुरक्षा में शामिल होने योग्य नहीं है वो खाद्य सुरक्षा में है। ये उल्टा है। तो अब धीरे धीरे इसमें सुधार हो रहा है और जिस दिन खाद्य सुरक्षा पर पूरी गौर की जाएगी, जो लोग खाद्य सुरक्षा के लिए एलिजिबल नहीं होंगे उनका नाम खाद्य सुरक्षा से हटाया जाएगा और जो वास्तव में खाद्य सुरक्षा के लिए एलिजिबल होंगे उनका नाम खाद्य सुरक्षा में जोड़ा जाएगा। तो धीरे धीरे इसमें सुधार हो जाएगा। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि अभी के लिए
कौन कौन लोग खाद्य सुरक्षा में शामिल हो सकते हैं और कौन कौन लोग खाद्य सुरक्षा में शामिल नहीं हो सकते। इसी के साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो लोग कोरोना से पीड़ित है, यानी कि जिन्होंने कोरोना की वजह से अपने परिवार के किसी भी सदस्य को खोया है या फिर कोरोना की वजह से जिनके परिवार उजड़े हैं, उनको भी इस बार खाद्य सुरक्षा में शामिल किए जाने की घोषणा की जा सकती है। तो दोस्तों ये सभी कैटेगरियां हैं जो मैंने आपको बता दी है। अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है या फिर आप हमसे कुछ भी जानना चाहते हो तो आप बेझिझक कमेंट में बता सकते हो।